आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 36 में। आपको ऊपर दिख रहा होगा कोने में जाके देखिए, नज़र घुमाइए जरा इधर ऊपर, तो आपको दिखेगा पार्ट नंबर 36 लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो पार्ट नंबर 36 में आज हम लोग पढ़ेंगे। सोचिए कितना 35 पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। और जो लोग अभी तक इन सभी पार्ट्स को नहीं पढ़े हैं, मेरी हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग जाइए और जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज़ को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। और एक तरफ से अगर आप पढ़ेंगे तभी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मज़ा भी आएगा, अगर आप बीच बीच में पढ़ेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो आज पार्ट नंबर 36 में, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिना इंपॉर्टेंट बात के तो आता नहीं, बिना किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तो आता नहीं हूँ यहाँ पर। तो एक और बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिसका नाम अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका नाम है ल्यूकास अभिकर्मक। क्या नाम है भाई? ल्यूकास रिएजेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट इंग्लिश में। और हिंदी वाले जो हमारे भाई लोग हैं, भाई बहन दोनों लोग, वो ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं हिंदी में। जो लोग, कुछ लोग हिंदी वाले भी पढ़ते हैं, समझ लेते हैं हिंदी में, और जो मैं बोलता हूँ क्योंकि समझाता तो हिंदी में हूँ मोस्टली, तो वो लोग आराम से नोट कर लेते हैं। दोनों लोग बिल्कुल कॉपरेट करेंगे। देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक बोल लीजिए या फिर ल्यूकास रिएजेंट बोल लीजिए। तो ल्यूकास रिएजेंट आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा। बड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं 2-3 बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें, किस पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देंगे, जिसमें से पहला पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से बिलोंग करता है ल्यूकास रिएजेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही होता है कि किस चैप्टर से ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक बिलोंग करता है, कहाँ से आता है, इसके मम्मी पापा कौन है, इसके खानदान कौन है, इसके बारे में पहले जानेंगे। भाई पैदा कहाँ हुआ था, ठीक है, जब ये पता चल जाएगा ये यहाँ पैदा हुआ था, इनके घर पैदा हुआ था, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर ये आया क्यों है ना, इसका अवतार क्यों हुआ इस दुनिया में, भाई धरती पे क्यों आया, किसका संहार करना है या किसको वो करना है। आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये किसके लिए आया है, किस इसका यूज किया है, ये भगवान ने अगर भेजा है तो किसी काम के लिए भेजा होगा, तो किस काम के लिए इसको ल्यूकास अभिकर्मक को यहाँ पर भेजा गया है वो हम लोग देखेंगे, यानी इसका यूज देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे जो हमारे एग्जाम में जहाँ से हमको नंबर खींचना है, नंबर को बटोरना है, बटोर के अपने पॉकेट में रखना है, वो क्वेश्चंस किस तरीके से, कितने टाइप्स के, कैसे क्वेश्चंस अभी तक के बनाए गए हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और बीएससी सेकेंड ईयर के लिहाज से हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी क्लास 12 वाले भी बिल्कुल घबराएं ना, क्लास 12 वाले भी इसका आनंद आराम से ले सकते हैं। सेम इसी टाइप का लगभग क्लास 12 में भी आता है। वो लोग अपने प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा और चेक कर लेंगे, मैं वहाँ पे चेक नहीं किया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअल में क्या होता है, क्या चीज़ है, कौन सी बहुत बड़ी तोप है, इसको हम लोग समझेंगे। और इसको समझने के बाद ये समझेंगे कि कैसा रिएक्शन देता है, किस टाइप का रिएक्शन देता है, और किस टाइप के रिएक्शन में खास करके हम लोग ये समझेंगे कि ये SN1 देता है कि SN2 देता है। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से हम लोग समरी देखेंगे। समरी का मतलब ये है कि पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा, एक बार पूरे टोटल सभी टॉपिक को समराइज करेंगे, एक बार एक तरीके से लीजिए रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद HW, अभी तक तो खूब मज़ा आ रहा था मुझसे पढ़ने में, जब मैं कॉपी पर पढ़ा रहा था या फिर जब मैं 1-2 वीडियो में बोर्ड पर भी बनाया, लेकिन अभी तक मैं आपको HW नहीं दे रहा था। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या देने वाला हूँ। तो होमवर्क, इसको आप बोलते हैं होमवर्क। तो इस बार इस वीडियो से आने वाले सभी वीडियोज़ में आपको होमवर्क भी मिलेगा, गृह कार्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, घर का काम भी आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे फ्री में नहीं जाने देंगे यहाँ से कि आराम से मुस्कुरा के आए, पढ़े और निकलिए धीरे से। लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा जो आपको ईमानदारी से करना होगा, ठीक है। और करके मुझे, मेरा नंबर है 70, आप जानते हैं 8088, बहुतों के पास है भी 4759। जो जिनके पास नहीं है वो लोग ये नंबर नोट कर लें, और नोट करने के बाद व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो मैं बोलूँगा वो लिख करके मुझे भेजना रहेगा। और जो लोग मान लीजिए नहीं चलाते हैं व्हाट्सएप या फिर नहीं भेजना चाहते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो लोग ईमानदारी से, खुद से ईमानदारी बरतेंगे और जो मैं होमवर्क दूँगा उसको ईमानदारी के साथ करेंगे। अगर अच्छा नंबर पाना है एग्जाम में तो, अदरवाइज आप अपने मन की कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये बात हो गई। अब आते हैं कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा बात इस मायने में कि कुछ 1-2 लोग थे जो बोल रहे थे कि, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी मैं कंटेंट यहाँ पे इस टाइम कुछ दिनों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो खास करके मैंने पेड कर दिया हुआ है नोट को। वीडियो तो मैं बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन नोट को मैं इस समय पेड कर दिया हूँ। तो 1-2 मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर
राजस्थान से थे एक लोग, वो कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि आप तो बोले थे कि हम सब कुछ फ्री में देंगे और लिखे भी हैं हर जगह पे कि हम फ्री में देंगे, तो आप क्यों यहाँ पर पैसा ले रहे हैं नोट का, है ना। तो मैं बता दूँ भाई मैं क्यों पैसा ले रहा हूँ, इसका वैसे मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जो आप व्यवस्था देख रहे हैं बिल्कुल आपको व्यवस्था दिखाई दे रही होगी कितनी गरीबी रेखा वाली व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को थोड़ा टंच करना है, बढ़िया बनाना है। तो बढ़िया बनाने के लिए पहली बात तो एक पर्पज़ मेरा ये है, और दूसरा पर्पज़ ये है कि जिस दिन ये बिल्कुल व्यवस्था सारी सही हो जाएगी उसी दिन ये जो पेड है ना, ये सब कुछ फिर से फ्री कर दिया जाएगा। और आने वाले जो समय में जितने भी आगे जो वीडियो जाएंगे, जो भी PDF रहेंगे, सब कुछ फिर से फ्री कर दिया जाएगा जब ये व्यवस्था सारी ठीक हो जाती है उस दिन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, तब तक के लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि नहीं अगर हम पेड कर दिए तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, है ना नोट। अगर आपके पास पैसा नहीं तो मैं नहीं दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे ये नंबर मैं इसीलिए नोट कर दिया हूँ, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद इस पर मुझे आप व्हाट्सअप करके बताइए, बस एक लाइन लिख दीजिए कि सर मेरे पास 50 रुपये नहीं है देने के लिए, मैं पेड नहीं कर सकता। मैं एक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, तुरंत मैं आपको PDF का लिंक दूंगा, मैं खुद आपको तुरंत PDF का लिंक सेंड करूंगा। बस आप ये एक लाइन ये बोल दीजिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस स्टेट से बोल रहा हूँ और मेरे पास पेड करने के लिए 50 रुपये नहीं है। मैं तुरंत आपको लिंक दूंगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्यों नहीं है, कैसे नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। तुरंत मैं आपको बिल्कुल स्वागत है, आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग बस इतना करेंगे, मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बात है मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हम लोग पढ़ रहे थे ल्यूकास रिएजेंट के बारे में, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट किस चैप्टर से बिलोंग करता है। जैसा कि आप जानते हैं पहला जो हम लोग का टॉपिक था इसमें चैप्टर, किस चैप्टर से बिलोंग करता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो अगर जो लोग BSc सेकेंड ईयर में है और क्लास 12 कर चुके हैं ऑलरेडी, तो और क्लास 12 को ईमानदारी से ऑनेस्टी से अगर पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि किस चैप्टर से बिलोंग करता है। और जिन लोगों को पता है वीडियो को रोकें और जाकर के फट से कमेंट करके हमको बताएं कि सर ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं अपना वाला, आज जितने पियक्कड़ लोग हैं ना सब खुश हो जाएंगे। जितने आप लोग तो नहीं पीते हैं ना, पीते तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका दारू छुड़वा दूँगा, ठीक है, पीजिएगा मत। तो जितने पियक्कड़ लोग हैं आज बिल्कुल एकदम खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर होगा वो दारू वाला चैप्टर, याद है, एल्कोहल। एल्कोहल से बिलोंग करता है भाई, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एल्कोहल से बिलोंग करता है। आपको याद होगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस चैप्टर का नाम आपने इसके पहले कभी सुना है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर अगर आप देखेंगे क्लास 12 का जो 11th वाला जो चैप्टर है, शायद 11th वाला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आप देखेंगे एक चैप्टर आपके पास है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और BSc फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है और थर्ड ईयर में भी थोड़ी बहुत है। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो आपका चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इस चैप्टर से बिलोंग करता है आपका ल्यूकास अभिकर्मक वाला, ल्यूकास रिएजेंट वाला टॉपिक। और इसमें भी खास करके मैंने यहाँ पर 3 टॉपिक बता दिए हैं। 3 टॉपिक में से इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, सिर्फ किस टॉपिक से बिलोंग करता है, तो एल्कोहल वाले टॉपिक से बिलोंग करता है। यानी कि एल्कोहल अगर आप पढ़ेंगे तो एल्कोहल के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें आपको एल्कोहल के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो भाई, जो ल्यूकास रिएजेंट है वो एल्कोहल, इसकी जो खानदान का नाम है वो एल्कोहल है, एल्कोहल वाली फैमिली से आता है, दारू वाली फैमिली से आता है। तो कोई समस्या नहीं भाई, एकदम पीजिएगा मत बस, क्यों, दारू वाली चैप्टर से अपने आता है, एल्कोहल वाली चैप्टर से आता है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं दूसरा वाला टॉपिक। एक आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि किस चैप्टर से, तो एल्कोहल वाले चैप्टर से आता है, ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है यूज। इसका यूज क्या है, एल्कोहल के अंदर अब है तो एल्कोहल के अंदर यूज क्या है इसका, ल्यूकास अभिकर्मक हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं एल्कोहल के अंदर। तो एल्कोहल को अगर आप बारीकी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो एल्कोहल डिग्री के आधार पर, यानी कि कितने टाइप का होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आप उसको बोल सकते हैं कि एल्किल ग्रुप के बेसिस पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आप बोलेंगे 3 टाइप का होता है। पहला होता है 1 डिग्री, दूसरा होता है 2 डिग्री और तीसरा होता है आपका 3 डिग्री। यानी कि प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल जिसको लोग बोलते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 टाइप के एल्कोहल जनरली आप पढ़ते हैं। 3 टाइप का एल्कोहल यहाँ पर होता है आपके चैप्टर में, जब आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो क्लियर। तो 3 टाइप के एल्कोहल्स आपके सिलेबस में है। इन तीनों टाइप के एल्कोहल को अगर ये कहीं मिक्स कर दिया जाए, है ना, जो पियक्कड़ होते हैं असली वाले पियक्कड़, वो सब क्या करते हैं, वो सब इन सब में खुश नहीं रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, उनको हाई एकदम बिल्कुल चाहिए होता है। तो हाई बनाने के लिए सब क्या करते हैं, तीनों को कहीं मिक्स कर देते हैं। अब तीनों का अगर कहीं कोई मिक्स कर दिया और उसको फिर अलग करना चाह रहे हैं तो कैसे करें,
तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई पियक्कड़ तीनों को कहीं मिक्स कर दे भूल करके, वैसे पियक्कड़ लोगों को कुछ याद नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए तीनों को कहीं मिक्स कर दिया, तो तीनों को कहीं मिक्स करने के बाद अब तीनों को अलग करना है, यहाँ से हमको 1 डिग्री अलग करना है, 2 डिग्री अलग करना है, 3 डिग्री अलग करना है। तो अलग करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट का यूज कर लिया जाता है। ल्यूकास रिएजेंट से इसका रिएक्शन करवाया जाता है और रिएक्शन करवाने के बाद पता किया जाता है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है। तो जनरली आप देखेंगे तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के, हालांकि मिक्स हो गया तो अलग भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली इसका जो मेन यूज होता है वो ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई पिया हुआ आया है ना, कोई पियक्कड़ आया और आने के बाद उसका टेस्ट होने लगा, पुलिस उसको पकड़ ली और लेके गई और बोली डॉक्टर से, भाई साहब इसका टेस्ट करके बताइए कौन सा एल्कोहल पिया है, ये 1 डिग्री पिया है कि 2 डिग्री पिया है कि 3 डिग्री पिया है। तो उसका टेस्ट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसका उस आदमी का सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद ल्यूकास रिएजेंट से आप देखेंगे तीनों का रिएक्शन करवाएंगे। तीनों का मतलब जो सैंपल लिए रहेंगे, सैंपल से रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, 3 तरह का रिजल्ट आता है और उसी रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग ये डिफाइन करते हैं, बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा एल्कोहल पिया हुआ है, 1 डिग्री पिया है कि 2 डिग्री पिया है, 3 डिग्री पिया है। तो आपने देखा कि क्या किया जा रहा है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, अलग अलग करके बताया जा रहा है कि भाई 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। सीधे सीधे कहें तो एल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, इन तीनों को ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसकी पहचान करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए ही ल्यूकास रिएजेंट का यूज किया जाता है। एक कई बार 1 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल आप तैयार कर लेंगे कि ल्यूकास रिएजेंट का यूज क्या है। तो ल्यूकास रिएजेंट का यूज है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना। क्लियर है? तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो तुरंत आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पर। और तीसरा टॉपिक आपका है कि क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके इस टॉपिक से आपके एग्जाम में। बीएससी सेकेंड ईयर की मैं खास करके बात कर रहा हूँ, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं लिख देता हूँ, तब तक आप लोग आराम कर लीजिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो जनरली ज़्यादा टाइप इससे नहीं बनाया जाता है, 2 ही टाइप का इसमें बनाया हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर में। एक तो ये पहला टाइप, ये आपका दूसरा टाइप, 2 टाइप से क्वेश्चन बनाया हुआ है। एक तो जो टाइप है इसका पूछने का, वो सीधे सीधे पूछ लेता है व्हाट इज़ ल्यूकास रिएजेंट, सीधे सीधे पूछ लेता है व्हाट इज़ ल्यूकास रिएजेंट, बस इतना आप बता दीजिए, काम आपका खत्म हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा जो इसका तरीका है पूछने का, वो बहुत ही भयंकर टाइप का तरीका है पूछने का। इसमें अगर आप देखेंगे पूछता है प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन R2 पेंटेनॉल लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, R2 पेंटेनॉल लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, घबराइएगा मत, मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो R2 पेंटेनॉल इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग, जिसमें से सबसे पहला ल्यूकास रिएजेंट, सबसे दूसरा है इसमें SOCl2 इन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, एंड जो तीसरा होगा आपका PCl3, यानी कि इन तीनों से रिएक्शन करवाना है। ये जो आपका R2 पेंटेनॉल दिया गया है, इसका रिएक्शन करवाना है, एक बार ल्यूकास रिएजेंट से, दूसरी बार इससे करवाना है और तीसरी बार इससे करवाना है। और इन तीनों से करवा करके सिर्फ रिएक्शन नहीं देना है, ये बताना है कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स क्या होता है। नहीं जानते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का जनरल सा जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो आप रिएक्शन करते हैं ना, रिएक्शन में जो फॉर्मूला लिखा जाता है या जो मैकेनिज्म लिखा जाता है, उसके अंदर घुस करके बिल्कुल 3 डायमेंशन के अंदर देखना कौन किधर जुड़ा है, Cl इधर जुड़ा है, OH इधर जुड़ा है, H इधर जुड़ा है, मतलब पूरा उसके अंदर घूम करके देखना 3 डायमेंशन में कौन दाएं है, कौन बाएं है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। फॉर्मूला तो अगर लिखा जाए सीधे, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए लिखते हैं CH3 CH2 और ACl, यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया गया। अब इसकी इस फॉर्मूले के अंदर घुसा जाए और घुस करके, इस फॉर्मूले के अंदर घुस करके बिल्कुल एकदम देखा जाए कि ये वाला हाइड्रोजन किस तरफ जुड़ा है, इधर जुड़ा है कि इधर जुड़ा है। फिर इसमें 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन की पोजीशन देखा जाए, कौन इधर जुड़ा है, कौन इधर जुड़ा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, ये देखा जाए। फिर इन दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन देखी जाए, किधर किधर है, कौन टेढ़े है, कौन मेढ़े है, मतलब उसका पूरा देखा जाए, कौन कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता करनी है। और Cl फिर कहाँ जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से आप देखेंगे Cl भी जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से Cl किस दिशा में कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा है, इधर को इसको नहीं है कि उसको नहीं है कि ऊपर है कि नीचे है, दाएं है बाएं है, कहाँ है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन उसकी देखी जाए इस फॉर्मूले, किसी भी फॉर्मूले के अंदर घुस करके, किसी भी कंपाउंड के अंदर घुस करके, तो उसे बोला जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री बोला जाता है। उस ब्रांच को, केमिस्ट्री के उस ब्रांच को बोला जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जहाँ पर पूरा देखा जाए भाई कौन दाएं कौन बाएं पूरा देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री, और ज़्यादा बेहतर आपको भी समझ आएगा जब मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा तब। फिलहाल के लिए मैं बहुत ही जनरल सा उसका इंट्रो आपको दिया हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये है कि ल्यूकास रिएजेंट को अगर आप देखेंगे तो एक तो सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है LUCAS, ठीक है, ल्यूकास, एक तो ऐसे लिख दिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पर ल्यूकार्ट लिखा हुआ है, LEUCART है ना, थोड़ा इम्प्रोवाइज करके इसको ल्यूकार्ट कर देता है। तो ल्यूकार्ट रिएजेंट पूछे फिर ल्यूकास ऐसे सीधे सीधे लिख दे, तो आप देखेंगे दोनों का मतलब एक ही होता है, ल्यूकास ही होता है। ठीक है, तो ल्यूकास
रिएक्शन पूछे या फिर ये वाला ल्यूकास रिएक्शन पूछे, दोनों का मतलब सेम है। एक बात तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ए वाला जो आपका क्वेश्चन है आप देखेंगे सिर्फ 2 बार पूछा गया है, 2015 में और 2019 में, हालांकि कम नहीं है, ज़्यादा ही है। अगर आप 2 बार पूछा गया तो ये आपको तैयार करके जाना ही चाहिए। साथ में इसके आगे का डेटा मेरे पास नहीं है, आप लोग मैं 2020 तक का देखा हुआ, 2020 में नहीं पूछा था, तो उसके आगे का डेटा आप लोग अपडेट कर लेंगे, देख लेंगे अपने से। और ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 2013 में आपसे पूछा जा चुका है, 2014 में आपसे पूछा गया है, तो 2014, 15 और 19 आप देख रहे हैं कि 14 और 15 में लगातार भी पूछा गया है। तो ये भी मत सोचिएगा कि 2020 में नहीं पूछा था, 2021 में नहीं पूछेगा या उसके आगे नहीं पूछेगा, तो ये बिल्कुल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी भी पूछा जा सकता है, लगातार भी पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, फिर सेम भी पूछा जा सकता है, और कुछ ईयर्स का गैप करके भी पूछा जा सकता है। तो हर साल आपको तैयार करके इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से जाना चाहिए एग्जाम में। क्लियर है? तो ये तो बात होगी बिल्कुल क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा और क्या फॉर्मेट होगा क्वेश्चन बनाने का। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन पता चल गया, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, 2 ही टाइप अभी तक के चल रहे हैं इसके। अब कोई अगर नया तीसरा टाइप आएगा तो मैं उसको भी करवाऊंगा, फिलहाल के लिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन है, अगर आपको पहले पता चल गए हैं तो आप एग्जाम में जाएंगे, धुआं करके चले जाएंगे। तो चलिए, ये हो गए क्वेश्चन की बात। अब आते हैं तीसरे अपने टॉपिक पर, और तीसरा टॉपिक हम लोग का है वो है बहुत देरी से ल्यूकास हो रहा है। अब समझते हैं ल्यूकास एक्चुअल में क्या है। देखिए, ये जो आपका अभी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था वो आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को पीछे करके और उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने फिलहाल के लिए मिटा दिया है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट का नाम होगा यहाँ पर ल्यूकास, है ना। ल्यूकास के बारे में हम लोग समझेंगे, ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअल में क्या है। अभी तक हम लोग बहुत देरी से ल्यूकास कर रहे हैं, लेकिन ल्यूकास एक्चुअल में क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो ल्यूकास एक्चुअल में क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ल्यूकास क्या होता है। तो ल्यूकास रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो ल्यूकास रिएजेंट कुछ नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है, एक तरह का मिश्रण है। इट इज अ मिक्सचर, या फिर आप सॉल्यूशन बोलिए, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ज़्यादा बेटर रहेगा, विलेयन है, एक तरह का सॉल्यूशन है। इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ZnCl2 होता है। बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है जान ले, और जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वो कमेंट करके बताएगा। जो भी मैं पूछता हूँ तुरंत वीडियो रुका करिए और कमेंट करके बताया करिए। तो जिंक क्लोराइड हो गया आपका, एंड और कुछ किसका होता है, तो कॉन्सेंट्रेट क्या, HCl, इसका HCl, जिसको आप बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl का जो होता है एक तरह का सॉल्यूशन होता है, तो आप बोलेंगे इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेट HCl। सिंपल हो गई इसकी डिफिनेशन। बस 2 लाइन की इसकी डिफिनेशन है, 1 लाइन की आप बोल लीजिए, 1 लाइन की सिर्फ इसकी डिफिनेशन है कि ये क्या है, ल्यूकास रिएजेंट क्या है। तो ल्यूकास रिएजेंट कुछ नहीं है सिवाय इसके जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl के विलेयन बोल लीजिए, या फिर सॉल्यूशन के सिवाय और कुछ नहीं। इन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो मिलाने के बाद जो एक सॉल्यूशन बनता है वो वही सॉल्यूशन आपका ल्यूकास रिएजेंट हो जाता है। क्यों ल्यूकास रिएजेंट हो जाता है, क्योंकि ल्यूकास बाबा ने, कौन बाबा, ल्यूकास बाबा ने इसकी खोज करी थी। ल्यूकास बाबा ने इसे बताया था भैया, जब आप ZnCl2 को और कॉन्सेंट्रेट HCl को मिलाएंगे तो एक अलग प्रॉपर्टी इसके क्रिएट हो जाती है, जो क्या करती है, अभी मैंने इसका यूज बताया कि एल्कोहल के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आती है, उसको अलग अलग करने के लिए काम आती है। तो इसलिए इसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। मेरे ख्याल से ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के नीचे आप लोग इसको अगर डेफिनेशन को थोड़ा सा इसको अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिए, और इसी के नीचे इसका यूज जो मैंने बताया हुआ है वो आप लिख लीजिए, इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मैं थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा ठीक से, डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसमें, मैं यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सीधे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री क्या, तो ALC में सिर्फ लिख दे रहा हूँ, यानी कि अल्कोहल्स। तो ये आप लोग पूरा ठीक से लिख लीजिएगा, 3-4 लाइन की आपकी डिफिनेशन बन करके आ जाएगी कि ल्यूकास रिएजेंट अगर हम लोग अब पूरा बात करें क्या है, तो जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेट HCl, यानी इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वही आपका ल्यूकास रिएजेंट होगा। इसका यूज क्या होगा, तो इसका यूज होगा, कुछ नहीं यूज है इसका, बस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही पियक्कड़ वाली बात याद करिए, अगर कोई पी करके आपके सामने आ गया कितने डिग्री में इस टाइम है, अगर उसको आपको पता करना है तो तुरंत आप लेके आइए ल्यूकास बाबा को, उनका रिएजेंट लेकर के आइए और ला करके उसके मुंह से थोड़ा सा कुछ लीजिए, जिसको सैंपल बोलते हैं, ले करके उसका रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने के बाद कैसे आपको पता चलेगा वो मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कितने डिग्री में इस टाइम, क्लियर। तो उम्मीद करेंगे आप लोग टेस्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है
क्या है भाई, SN1 एंड SN2। ये जो आप अभी देखे हैं ल्यूकास बाबा ल्यूकास के रिएजेंट को आपने देखा है कि ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl का जो मिश्रण होगा, एक तरीके से सोल्यूशन बोल लीजिए, सोल्यूशन जो होगा वही सोल्यूशन ल्यूकास रिएजेंट होगा। तो ये जो ल्यूकास रिएजेंट है ये किस तरीके का जनरली रिएक्शन देता है, तो किस तरीके के रिएक्शन में भी मैं दो टाइप के रिएक्शन की बात करूँगा। SN1 देता है कि SN2 देता है। और SN1 SN2 की अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे, ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है। कोई ये आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, यूनिमोलिकुलर एंड डाई मॉलिकुलर होता है। ये सारी बातें होती हैं, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। SN1 और SN2 को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है एक वीडियो में, एक या 2 वीडियो मैंने शायद उसको कंप्लीट किया हुआ है। आप लोग जाकर के वहाँ से पढ़ लीजिए कि SN1 और SN2 एक्चुअल में क्या होता है। मैं यहाँ पर उसके थोड़े से 1-2 पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा। वो दोनों पॉइंट क्या हैं। पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि SN1 और SN2 के बारे में थोड़ा सा बस समझ लीजिए कि SN1 अगर रिएक्शन देगा तो SN1 में आप देखेंगे, SN1 में बस मैं एक प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात करूँगा। SN1 में जो अटैक होता है, ठीक है, SN1 में जो अटैक होता है या जो कोई चीज़ जो आकर के जुड़ती है तो फ्रंट से आकर के जुड़ती है, यानी कि फ्रंट अटैक होता है। कौन सा अटैक होता है, तो फ्रंट अटैक होता है, इतना याद रखिए। यानी कि सीधे सीधे सामने से एकदम बिल्कुल सामने से जाके लड़ाई करते हैं, यानी कि पीठ पीछे वार करके चले गए। तो यहाँ पर पीठ पीछे लड़ाई नहीं होती है। SN1 में बिल्कुल सामने सामने सीना तान के से खड़े होकर के लड़ाई होती है। तुम भी आओ, हम भी आए, आज फरियानी आ जाए, ठीक है। तो फरियानी का जो काम होता है SN1 में बिल्कुल सीधे सीधे होता है, पीठ पीछे नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे यहीं पर SN2 में पीछे से होता है, यानी कि बैक अटैक होता है या बैकवर्ड अटैक भी आप बोल सकते हैं, जो भी, बस इतना देखिए पीछे से होता है। पीठ पीछे वाला काम जब होगा तो वहाँ पर हो जाएगा आपका SN2। तो अब आप लोग बताइएगा कि अगर अभी तक आप लोग किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ मार वगैरह किए हैं तो SN1 वाला किए हैं, SN2 वाला किए हैं, सोच करके बताइएगा। याद करके अपने अतीत में जाइए और याद करके बताइए कि आप कौन सा वाला। अगर आप लड़की हैं और लड़कियाँ खास करके ऐसा करती हैं, तो अगर आप देखेंगे क्लास में जब आपस में झगड़ा करेंगे ना, बाल बड़ा बड़ा होता है, पकड़ एकदम बिल्कुल ऐसे हिला देंगे। तो आप सामने से हिलाएंगे बिल्कुल ऐसे पकड़ करके, पीछे से ही पकड़ से पता चला कि आगे कोई बैठी लड़की, उसका ऐसे लटका हुआ पूरा और पकड़े ऐसे और पकड़े ऐसे हिला दिए जोर से। तो आप पीछे से अगर हिला रही हैं मतलब SN2 वाला रिएक्शन दे रही हैं, और अगर आप आगे से हिला रही हैं मतलब SN1 वाला रिएक्शन दे रही हैं। तो कौन सा वाला रिएक्शन आप लोग करते हैं वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, तब मैं आगे बढ़ूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपने समझ लिया, SN2 का मतलब बैक और SN1 का मतलब फ्रंट वाला अटैक। तो ये तो हो गया थोड़ा सा SN1 और SN2 के बारे में। लेकिन हमको तो बात करनी है कि ल्यूकास रिएजेंट कौन सा यहाँ पर रिएक्शन देता है। तो मैं आपको बता दूं कि ल्यूकास रिएजेंट आप देखेंगे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, N1 रिएक्शन देता है। कौन सा भाई, बिल्कुल वीर आदमी है, बहादुर है। ऐसा नहीं पीछे से है और इलाके से चला गया, ऐसा नहीं, सामने से आता है और इसे पूरा बुलाता है, इधर आओ, और आगे सामने जब वो लड़की खड़ी हो गई तब इसे बढ़िया से पकड़ता है और इसे पूरे एकदम हिलाता है ठीक से, ठीक है। तो यानी कि SN1 रिएक्शन देता है, यानी कि बिल्कुल सामने से आकर के अटैक करता है, पीठ पीछे वार नहीं करता है। ल्यूकास रिएजेंट दमदार है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ल्यूकास रिएजेंट कैसा रिएक्शन देता है ये आपको क्लियर हो गया। सामने से अटैक करता है, पीठ पीछे वार नहीं करता है, इसका मतलब SN1 रिएक्शन देता है। इतना आपको बस याद रखना है SN1 के बारे में यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट। अब और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और आगे में मैं वैसे कई बार समराइज़ तो कर ही चुका हूँ, लेकिन एक बार और हम लोग समराइज करेंगे। और समराइज क्या करेंगे, ये जो पूरा हम लोग पढ़े हैं इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, कितनी बातें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। इसमें अगर आप देखें किस चैप्टर से बिलोंग करता है तो एल्कोहल से बिलोंग करता है। आपने देख लिया एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो आपका चैप्टर, उसमें से भी एल्कोहल से इसका यूज़ क्या होता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग अलग करने के लिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। इसमें से ल्यूकास वाला जो उसका आंसर था वो मैंने करवा दिया है, और जो दूसरा क्वेश्चन है अभी जस्ट मैं उसको करवाने वाला हूँ, और एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूँ। और SN1 SN2 क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप लोग जाकर के देख लेंगे। फिलहाल एक पॉइंट इसका याद रखिए कि SN1 का मतलब होता है कि फ्रंट से अटैक, सामने से आकर के जोड़ना, सामने से आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाना, सामने से आकर के जो भी आप काम सामने से करते हैं तो मतलब SN1 है। पीठ पीछे करते हैं तो SN2 हो गया, सीधी सी बात है। और यहाँ पर हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक किस संदर्भ में बात करें तो ल्यूकास अभिकर्मक आप देखेंगे SN1 से बिलोंग करता है, यानी कि SN1 रिएक्शन देता है। तो इतनी बात हो गई अभी तक की। अब तो ये तो हो गया पहला वाला जो आपका था, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास रिएक्शन, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन जो दूसरा आपका टॉपिक था ल्यूकास में, अच्छा एक और चीज़ कि ल्यूकास रिएक्शन जो आपसे पूछा व्हाट इज ल्यूकास रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो 3-4 लाइन की एक जो डिफिनेशन वगैरह वाली हो गई थी, उसमें भी अगर आप देना चाहते हैं ना कि ल्यूकास रिएक्शन को अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे 5 नंबर में पूछ लिया या लॉन्ग में पूछ लिया, अगर आपको आंसर छोटा लगता है तो आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा करने के लिए आपको वही 3 रिएक्शन देने पड़ेंगे जो मैं आपको बोला था, मैं आपको बताऊँगा। तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को
अलग अलग करता मैंने भी बताया है, तो अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। वो कोई तीनों रिएक्शन लिख देंगे ना तो आपका जो आंसर होगा और बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। बाकी और कुछ है नहीं मेरे पास में लिखने के लिए। तो देखिए 1 डिग्री हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री का मतलब क्या, 1 आर, यार नहीं है आर है, वो वाला यार मत समझिएगा जब आप लोग यार यार करते हैं, वो यार नहीं आर है। तो 1 आर जब जुड़ा है किससे, एल्कोहल हम लोग ले रहे हैं तो OH हो जाएगा। तो OH के साथ 1 आर ग्रुप रहे तो वहाँ पर आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, जब सिर्फ 1 आर ग्रुप रहेगा तो वहाँ पर आप जानते हैं 1 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री अगर लेना हो तो आर आर यानी कि 2 यार जब हो जाएंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे 2 डिग्री। वैसे यहाँ पर मैं एक कार्बन भी ले लेता हूँ, ज़्यादा ठीक लगेगा देखने में, और ऐसे कर लेता हूँ CH और यहाँ पर OH कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं कार्बन ले लेता हूँ, ज़्यादा ठीक लगेगा CH2 और यहाँ पर OH कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 डिग्री बना लेता हूँ। यहाँ देखेंगे 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, और आर यार ये देखिए यहाँ पर मैं कार्बन ले लेता हूँ और इस कार्बन से यहाँ पर OH कर लेता हूँ। ये आप देखिए कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। अब इन 3 को की अगर हमको पहचान करनी है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बोला था कि ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो रिएक्शन तो हम लोग एक देखेंगे ही, साथ में उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लेंगे अभी इसकी जस्ट बाद। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में अलग ही रखता हूँ, फिलहाल के लोग बस इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए रिएक्शन अगर आपको तीनों को दिखाना है, तीनों को डिस्टिंग्विश करना है, या फिर आपसे ऐसे पूछ दिया कि ल्यूकास रिएजेंट की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करिए, ऐसे बोल दिया कि डिस्टिंग्विश द 1 डिग्री यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, और यहाँ पर लिखना है ZnCl2 और यहाँ पर लिखना है HCl, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, मिक्सर या सोल्यूशन होता है। या फिर यहाँ पे आप प्लस लगा करके भी HCl लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, वही लिखेंगे ZnCl2 प्लस HCl। वैसे कॉन्सेंट्रेट है तो कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर अंडरस्टूड है, कॉन्सेंट्रेट आप टाइम को लगा लीजिएगा, मैं फिलहाल भी यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ जगह बचाने के लिए। तो ये आप लोग खुद से चाहें तो लगा सकते हैं, ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये आप लोग लिखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसके बाद आप लिखेंगे ल्यूकास रिएजेंट को एरो के ऊपर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी प्लस लगा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप एरो के ऊपर दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में, तो सुंदर दिखाने के लिए आप एरो के ऊपर ही लिखिएगा, ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करवाना है, तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप जानते हैं OH यहाँ पर जो होता है OH, तो OH में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में ये पहले ही बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर होता है। तो ये जो लोन पेयर होता है ये आप जानते हैं कि ZnCl2 की उपस्थिति में यहाँ पर जो HCl है यहाँ से H प्लस में ब्रेक होता है, और Cl माइनस में एक तरीके से मुझे ब्रेक होता है। यानी कि यहाँ से सीधे सीधे अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन आप जानते हैं गरीब है ना, हाइड्रोजन क्या है, गरीब है, भिखारी सा है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। यानी कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी ही पड़ी रहती है, क्योंकि बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और बगल में एक तो बड़का वाला ग्रुप है, एकदम खींचने वाला ग्रुप है, जो चूसने वाला ग्रुप है। अभी चूस लेता है इसका इलेक्ट्रॉन, जब चूस लिया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसके बाद भिखारी हो गया बेचारा, जब भिखारी हो गया तो उसको हेल्प की जरूरत होगी, तो हेल्प कौन करेगा, हेल्प करेगा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे करके। तो यहाँ पर भी लोन पेयर देगा, यहाँ भी लोन पेयर देगा, यहाँ भी लोन पेयर देगा। क्लियर है मामला। तीनों जगह पर हाइड्रोजन के यहाँ पर लोन पेयर दिया जाएगा। याद रहे कि इधर से कुछ मत लीजिएगा, ZN में आपको कुछ नहीं करवाना है, सीधे HCl पर आपको अटैक करवाना है, और HCl में भी आपको कहाँ अटैक करवाना है, हाइड्रोजन के ऊपर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आप अगर उसका मैकेनिज्म करना चाहते हैं तो मैकेनिज्म एक्चुअल में ऐसे होता है, मैं एक का करके बता दे रहा हूँ, बाकी का मैं डायरेक्ट लिख दूँगा एक ही लाइन में, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये अटैक किया तो कैसे क्या हुआ होगा, आप देखेंगे यहाँ से Cl माइनस निकल गया, Cl माइनस, ये जो Cl आपका है, Cl को भी माइनस अलग कर लेता हूँ, H प्लस को मैं अलग कर लेता हूँ, H प्लस जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा R CH2, और CH2 से यहाँ पर जो OH था, OH से ही एक ठो और हाइड्रोजन जुड़ गया है ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, और क्योंकि चूस लिया था तो ये इलेक्ट्रॉन दे करके अपने साथ अपने पास बुला लिया, और अपने पास बुला लिया। पता ये जब लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर एक ठो प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दिया है, और दिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा एक ठो प्लस चार्ज। आप बोलेंगे सर लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 प्लस चार्ज आना चाहिए, कहाँ एक ही प्लस चार्ज लिखे हैं, तो एक ही लिखेंगे, मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो खुद ही यूज कर रहा है, एक ही ना हाइड्रोजन की तरफ से यूज हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे एक बॉन्ड के अंदर 2 ही ना इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ से है।
एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही प्लस चार्ज लिखा जाता है। जिस दिन दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 प्लस चार्ज लिखना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। क्लियर है? तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। अब इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो इस हाइड्रोजन को निकाल दे, या तो इस हाइड्रोजन को निकाल दे, या तो ये बॉन्ड में तोड़ दे। तो ये क्या करेगा, अगर इस हाइड्रोजन को निकालता है या इस हाइड्रोजन को निकालता है तो बात तो ही पड़ेगी। हाइड्रोजन जो लिया था वो फिर से दे दिया, तो फिर से यही नहीं आ जाएगा। रिएक्शन हुआ कहाँ, रिएक्शन हुआ कहाँ, रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो इसको हम फिर ल्यूकास रिएजेंट का मतलब ही क्या रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ पे ZnCl2 ये आने नहीं देता, कहता नहीं है तुमको आना नहीं है, हाइड्रोजन नहीं निकाल पाओगे। तो क्या करता है, यहाँ से इसके पास अब कोई चॉइस नहीं है, ना ही इस हाइड्रोजन को निकाल सकता, ना इसको निकाल सकता। तो ये बॉन्ड इसको तोड़ना ही तोड़ना है, और इस बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पे ले लेता है, और ले करके इस जो इसका लोन पेयर था ना, इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ले करके अपना लोन पेयर कंप्लीट कर लेता है। तो आप समझ गए यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला H2O। यहाँ से क्या निकला, आगे वाले अगर आप पैरों में देखेंगे तो यहाँ से निकल गया H2O, और H2O निकलने के साथ साथ आप देखेंगे A वाला जब बॉन्ड ले लिया तो इस कार्बन का भी तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। कार्बन का जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन के ऊपर एक आ जाएगा प्लस चार्ज, और तुरंत जो बगल में Cl- अभी बेचारा एकदम आवारा की तरह से घूम रहा था, ये तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, RCH2Cl बना देगा। RCH2Cl यहाँ पे बना लेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जनरल रिएक्शन होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखाऊंगा, सभी में ऐसे ही होगा। सभी में आप देखेंगे H आकर के यहाँ पे ऐसे ही जुड़ेगा, और ऐसे ही फिर से H2O निकलेगा, फिर से Cl आकर के वहाँ पे जुड़ेगा। तो कि आप चाहें तो 3-3 स्टेप में भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। मैं एक ही बार में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अब आप लोग समझदार हो गए हैं, तो ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक का मैंने करके बता दिया कि किस तरीके से एक्चुअल में होता है। बाकी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपना रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह भी कम है और एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए मैं सीधे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे RCH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और यहाँ से H2O को मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। आप जानते हैं यहाँ से फिर H2O निकलेगा, यहाँ से भी H2O निकलेगा, क्योंकि H पे अटैक होगा तो OH और H मिलकर के H2O बनाएंगे, OH और H मिलकर के H2O बनाएंगे। तो H2O जब यहाँ से निकल गया तो बाकी Cl, ये जो Cl बगल वाला है यही आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RCH2 और Cl तो बन गया, RCH2 और Cl तो बन गया, लेकिन आप देखेंगे ये जो RCH2Cl है, ये अभी मैं 1 डिग्री में दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं पहले सभी को दिखा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी धैर्य रखिए, इसमें बहुत राज छिपे हुए हैं, उन राज को अगर सही करना है, समझना है, तो आपको धैर्य बना करके वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ठीक तरीके से, नहीं तो आधे अधूरे में आप फंस जाएंगे। यहाँ पर Cl, ये देखिए, ये प्रोडक्ट जनरली बनना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें अलग कहाँ हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग हुआ कहाँ। तो अब समझिए राज की बात, अंदर की बात अब समझिए, अंदर की बात इसमें क्या है। ये तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन जनरली सब में होता ही होता है, लेकिन अब अगर आप देखिए, अगर वो 1 डिग्री एल्कोहल है तो ल्यूकास अभिकर्मक ना इतना आसानी से अटैक नहीं करेगा, अपने ऊपर करने नहीं देगा, क्योंकि 1 ही डिग्री ना हो भाई, तुम्हारे पास एक ही ना बड़का वाला ग्रुप है। ये बड़का वाला जो दमदार वाला ग्रुप होता है, जो अमीर वाला ग्रुप होता है, वो एक ही ना है। सरकारी नौकरी वाला तुम्हारे घर में एक ही ना है, इसके पास 3-3 है और इसके पास 2 हैं। तो ये क्योंकि कमज़ोर है, इसको अपने ऊपर अटैक नहीं करने देगा, और जब अटैक नहीं करने देगा तो आप देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, आप बोलेंगे एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर अगर आप देखेंगे तो रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर 1 डिग्री रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर इसको थोड़ा हीट किया जाए, परखनली में लेकर के अगर आप हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब में, थोड़ी देर तक जब आप हीट करेंगे, हीट करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद जाकर के रिएक्शन होगा, तब जाकर के ये प्रोडक्ट जो आपके सामने बना है ये बनेगा, उसके पहले प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब क्लियर हुई बात कि आपको ऐसे भी रूम टेम्परेचर पर पहले करवाएंगे। रूम टेम्परेचर पर करवाने के बाद अगर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इतना समझ जाइए, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जो पियक्कड़ है वो कौन सा पिया है, कितने डिग्री में, 1 ही डिग्री में, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। और यही रिएक्शन अगर थोड़ी देर वेट करिए, 5 से 10 मिनट, कितने मिनट भाई, 5 से 10 मिनट वेट करिए, और 5 से 10 मिनट के अंदर अगर रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि वो 2 डिग्री पिया हुआ है। और याद रखिए, तुरंत तो नहीं होगा, 5 से 10 मिनट कम से कम टाइम लगेगा। 5 से 10 मिनट बाद, यानी कितना वेट करने के बाद अगर रिएक्शन होता है, तुरंत नहीं होता है,
इतना वेट करने के बाद रिएक्शन होता है, तब जाकर के अगर ये चीज़ बनती है तो याद कर लीजिए कि वहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल होगा। कि ल्यूकास रिएजेंट की खासियत क्यों 5-10 मिनट बाद होगा, क्योंकि इसके पास 2-2 बढ़के वाले ग्रुप लगे हैं। अब ल्यूकास रिएजेंट कितनी देर तक बचा पाएगा HCl को, ज़्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा। यहाँ पर तो बिल्कुल बचा ले रहा था भाई, एक ही है तो एक से लड़ लेंगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ से सब फायरिंग कर रहे हैं, ये दोनों तरफ से फायरिंग करके ज़्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा। 5 से 10 मिनट में एकदम सूझ जाता है ना, मतलब एकदम गायब हो जाता है, हार जाता है। और जब हार जाएगा तो 5 से 10 मिनट बाद रिएक्शन हो जाएगा, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब कन्फर्म हो जाएगा भाई कि ये 2 डिग्री ही है। लेकिन अगर एक मेंबर और बढ़ जाए, बड़का वाला एकदम अमीर वाला, और 3-3 आर ग्रुप अगर यहाँ पे आ जाएं, तो आप देखेंगे अब कौन बचाएगा भाई। एक इधर से फायर करेगा, एक इधर से, एक नीचे से या ऊपर से फायर करेगा। जब तीनों से घिर गए, और जब घिर गए तो कहाँ जाएंगे ल्यूकास रिएजेंट, कहीं नहीं जा पाएंगे। यहीं गोल गोल घूमेंगे और सब भून के रख देंगे, इसको सुता देंगे मार के। जब सुता देंगे मार के तो आप देखेंगे फट से तुरंत इंस्टेंटली, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, तुरंत 1 सेकेंड के अंदर आप बोल सकते हैं, फिर इमीडिएटली बोल लीजिए। इसकी जगह पर आप लिख लीजिए इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली लिख लीजिएगा, यानी तुरंत, इंस्टेंटली, तुरंत अगर रिएक्शन हो जाए तो तुरंत रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर तुरंत रिएक्शन हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री में है भाई साहब। जो हमारे सामने है, जिसका आप टेस्ट कर रहे हो, कितने डिग्री में है, 3 डिग्री अल्कोहल पी करके आए हैं, यानी कि 3 डिग्री में है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल वो है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका जो तीनों रिएक्शन था, एक ठीक तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो ये तीनों ही रिएक्शन आप ऐसे ही मेंशन कर देंगे, आप लिख देंगे कि एट रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन होता है। इसको आप मिटा लीजिए, इसको मत लिखिएगा, इसकी जगह पर लिख दीजिएगा नो रिएक्शन। मैं आपको करके दिखा रहा था कैसे रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नो रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये डिग्री है। और ये बात जरूर लिख दीजिएगा एट रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है। जबकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 से 10 मिनट में अगर रिएक्शन हो जाता है, मतलब वो क्या है, 2 डिग्री है, ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। अगर तुरंत हो जाता है लिख दीजिएगा इमीडिएटली, तो वहाँ पे बोल दीजिएगा कि ये 3 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन आप लोग उसी के नीचे अगर आप नोट कर देंगे डेफिनेशन के नीचे, तो आपका जो ल्यूकास रिएजेंट है वो बिल्कुल बड़ा सा बन जाएगा, और आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। और ये जो आप देखेंगे ना, एक और चीज़ मैं इसमें बता दूँ, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, ये जनरली टर्बिडिटी की फॉर्म में होता है। टर्बिडिटी का मतलब होता है ना, थोड़ा सा धुंधला टाइप है ना, दही टाइप का, थक्का टाइप का, थोड़ा सा ही जम जाता है, यानी कि थोड़ा सा धुंधला कर देगा। पूरा जो सोल्यूशन होगा उसको थोड़ा सा धुंधला टाइप का कर देगा, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर तुरंत कर दे रहा है, इसका मतलब 3 डिग्री, थोड़ा सा रुक के कर रहा है, 5-10 मिनट बाद कर रहा है, 2 डिग्री, कुछ नहीं हो रहा है, आधा घंटा रुक के कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि 1 डिग्री। तो देखा आपने कितनी आसानी से एक ही रिएजेंट से बड़े आराम से हम लोग 1, 2, 3 डिग्री को बड़े आराम से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब पहचान कर सकते हैं कि 1 डिग्री है, कि 2 डिग्री है, कि 3 डिग्री है, ये हम लोग बड़े आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका ल्यूकास रिएजेंट। अब एक जो बड़का वाला आपका जो क्वेश्चन था ना, बड़का वाला क्वेश्चन जो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री वाला था, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में तो एक और भयंकर चीज़ लिखी हुई थी, R2 और पेंटेनॉल लिखा हुआ था, R2 पेंटेनॉल लिखा हुआ था। वो क्या चीज़ है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो अगर आपके सामने आएगा तो उसे आप कैसे करेंगे। देखिए, दूसरा जो आपका था सबसे बड़का वाला, तो वो था R, और ऐसे लिखा हुआ था 2, R को ऐसे लिखा हुआ था, R2 पेंटेनॉल लिखा हुआ था। ये क्या चीज़ है, पहले तो ये समझ लीजिए, फिर इसका रिएक्शन 3 चीज़ों से करवाना था, वो मैं अभी आपको करवा के दिखाऊंगा। तो R2 पेंटेनॉल लिखा था, तो देखिए यहाँ पे R लिखा है ना, तो R का मतलब है कि आपको सिर्फ R ग्रुप लेना है, यानी कि कार्बन कार्बन करके आपको लेना है। कहने का सेंस ये है कि आप अगर आप कुछ नहीं लेते, सिर्फ ऐसे बना देते, पेंटेनॉल है ना, पेंटेनॉल का मतलब है कि 5 कार्बन का मतलब अगर आप ये ऐसे कुछ बना देते हैं M की तरह से, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 2, 3, 4, और ये आपका 5 हो गया, 5 कार्बन। और यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 पेंटेनॉल लिखा है। 2 पेंटेनॉल का मतलब ये होगा कि दूसरे नंबर पर, चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा। सिंपल, कुछ नहीं है। तो आपने समझ लिया कि क्या है यहाँ पर R2 पेंटेनॉल का मतलब। आप ऐसे ही एरो करके, मतलब लाइन करके बनाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या तो आप चाहें तो यहाँ पे R लगा सकते हैं, यहाँ भी R होगा। देखेंगे आप R2, इसका मतलब ये भी है कि क्योंकि 2 बार R यहाँ पे लास्ट में आएगा, और यहाँ पे आप जानते हैं कि CH2 आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, और यहाँ पे CH आएगा क्योंकि OH लगा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल के लिए आप उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहीं पर सिर्फ ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा, बस ऐसे ही M टाइप का बना दीजिएगा, फिर W टाइप का बना दीजिएगा, बड़े आराम से आपका हो जाएगा R2 पेंटेनॉल। कुछ भी इस तरीके से यहाँ पे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल कुछ भी देता है, तो जितना यहाँ पे नंबर लिखिएगा मतलब वहीं पर आपका जो ग्रुप है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने बना लिया। अब इसका जो रिएक्शन है ना, वो 3 चीज़ों से रिएक्शन पूछा हुआ था, और रिएक्शन के बाद पूछा हुआ था इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं। और सबसे पहले तो आपका जो ल्यूकास रिएजेंट है उसी से पूछ लिया था कि ये जो ऐसे मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और
H ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH ग्रुप। अब यहाँ पर OH ग्रुप इस तरीके से अगर है तो यहाँ पर आपका जो पहला रिएक्शन करवाना था वो ल्यूकास रिएजेंट से ही करवाना था, यानी कि ZnCl2 प्लस में HCl से ही आपको करवाना था। और जब आप करवाएंगे तो अभी आपने देखा क्या हुआ है, आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है भाई साहब, लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो क्या करेगा, H के ऊपर अटैक करेगा तो Cl यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और जब H2O निकल जाएगा तो Cl यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर आकर के Cl जुड़ गया, और जब Cl जुड़ गया यहाँ से पूरा का पूरा OH गायब हो गया। तो अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं अभी जस्ट बोला हूँ ना कि ये जो आपका पूरा मैटर है इसमें यहाँ पर क्या होगा, आप बोल सकते हैं R ग्रुप यानी CH3 होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, CH2 CH3, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्योंकि OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उस कार्बन से एक हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देंगे। मान लीजिए वो हाइड्रोजन मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ ऐसे, वो हाइड्रोजन मैं यहाँ पर ऐसे जोड़ देता हूँ, और ऐसे ही यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। बाकी को मैं नहीं लिखूँगा, सिर्फ यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा और मैं ठीक कर लूँ, इधर OH मैं जोड़ देता हूँ इस तरीके से, और मैं लिख देता हूँ H इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि अंदर घुस करके पूरा देखना पड़ेगा कि किस साइड कौन जुड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं कि लेफ्ट में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और राइट में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर लेफ्ट में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और राइट में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि ये जो ल्यूकास रिएजेंट है ये कौन सा रिएक्शन देता है, SN1 रिएक्शन देता है। और अगर SN1 रिएक्शन देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सामने से अटैक करेगा, और जब सामने से अटैक करेगा तो सामने से अटैक करने का मतलब है कि सामने से ही अटैक किया, और अटैक करने के बाद इधर से OH और इधर से H मिलकर के H2O बना, काम खत्म हुआ। और काम खत्म होने के बाद इसी जगह पर आकर के Cl जुड़ गया, क्योंकि सामने से अटैक किया। तो ये लीजिए और ये लीजिए, यहाँ पर Cl जुड़ गया। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जिधर जैसे मामला था वैसे ही बिल्कुल पड़ा रह जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैसा रिएक्शन हुआ है, SN1 रिएक्शन हुआ है। ये आपको ऐसे ही आपको दिखा देना है। आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, ये बनाएंगे, ये बनाने के बाद सेम जैसे मैं लिखा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है। और यहाँ पर लिख देना है ड्यू टू SN1 रिएक्शन। और यहाँ पर आप ये भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट अटैक हो रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट अटैक हो रहा है, इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। इस साइड H जुड़ा था, इस साइड OH जुड़ा था, तो इसी साइड H जुड़ा है और यहीं पर Cl जुड़ा है, मतलब H की जो पोजीशन थी बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ भी बदली नहीं है। लेकिन अगर आप जो दूसरा रिएक्शन देखेंगे, दूसरा रिएक्शन हम लोग का क्या था, इसी से रिएक्शन करवाना है, और यहाँ पर OH इस साइड में लगा दे रहा हूँ और H को इस साइड, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर लोन पेयर फिर से बना लेते हैं। और ये लीजिए, और दूसरा अगर आप पॉइंट देखेंगे, जो दूसरा पॉइंट था उसमें बोला था कि थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 का रिएक्शन तो करवाना है, लेकिन दो तरीके से करवाना है। एक तो तब करवाना है जब पायरिडीन हो और एक पायरिडीन ना हो तब, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एंड इन द एब्सेंस ऑफ पायरिडीन, दो तरीके से आपको करवाना था। तो जब पायरिडीन होगा नहीं होगा तब क्या होगा, और जब होगा तब क्या होगा। यहाँ पर मान लेते हैं पायरिडीन अभी यहाँ पे हम लोग नहीं ले रहे हैं। अगर पायरिडीन नहीं ले रहे हैं तो फिर से सेम टू सेम आप उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे वही बात होगी, यहाँ से जो Cl आपका वो निकल करके जाएगा और यहाँ से OH OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। OH मतलब यहाँ से हटेगा सीधे सीधे, और यहाँ पे H सेम टू सेम इसी साइड रहेगा, और इधर जाकर के Cl लग जाएगा। सीधे सीधे आपको ये उतार लेना है, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए कौन कहाँ से आया, बस इतना समझ लीजिए कि OH यहाँ से निकल गया और OH की जगह पे इसमें से Cl आकर के जुड़ जाता है। और जब Cl आकर के जुड़ गया तो बस आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पर फोकस रखिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कौन सा अटैक होगा, SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर पायरिडीन नहीं है। पायरिडीन नहीं है तो SN1 रिएक्शन होगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री आप देखें कुछ सेम जैसे यहाँ पर थी उसी तरीके से यहाँ पर भी रहेगी। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को सेम रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे लिख दिए पायरिडीन, अगर आपने लिख दिया यहाँ पर पायरिडीन, तो पायरिडीन की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसे आप यहाँ पे पायरिडीन लिख देंगे, तुरंत ये SN2 रिएक्शन देने लगेगा। और जब SN2 रिएक्शन देने लगेगा तो अभी जो आपको हाइड्रोजन इस साइड दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन चला जाएगा इस साइड और Cl आ जाएगा इस साइड। ये लीजिए, अब आपने देखा कि इसी कार्बन पर
जो ये जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन अभी इस साइड था, वो एच अभी इस साइड था, लेकिन जब पायरिडीन की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हुआ तो ये हाइड्रोजन उस तरफ चला गया और क्लोरीन इस तरफ आ गया, यानी कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो घूम गई, बदल गई। सब डर के मारे पायरिडीन के डर के मारे अपनी जगह ये चेंज कर दिए, चेंज करके ये हाइड्रोजन इधर चला गया और क्लोरीन इधर आ गया। पायरिडीन इतना खतरनाक है। तो सेम रिएक्शन आप देखेंगे थायमिड क्लोराइड या Cl2 का रिएक्शन सिर्फ अगर वैसे ही करवाएंगे, सादा सादा हो जाने एकदम बिल्कुल, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम जैसे था यहाँ पर वैसे ही उतार देंगे, वैसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। लेकिन अगर पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाएगा तो आप देखेंगे जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी बदल जाएगी और बदल करके लेफ्ट से राइट में हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हुई होगी। एक और रिएक्शन पूछा हुआ था कि अगर आप रिएक्शन करवाते हैं PCl3 से, जो आपसे रिएक्शन दूसरा पूछा हुआ था वो PCl3 से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तीसरा वाला, तब क्या होगा, तब भी मैं बता दूं सेम टू सेम यही रिएक्शन, बस यहाँ लिख दीजिए PCl3 यानी कि SN2 रिएक्शन ही होगा, फिर से स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाएगी, सेम वैसे ही आपको एक लाइन का रिएक्शन यहाँ करके दिखा देना है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और इसके नीचे आप थोड़ा सा 2-2 3-3 लाइन लिख भी दीजिएगा कि ये क्यों हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू द SN1 रिएक्शन, बिकॉज इन SN1 रिएक्शन द अटैक टेक्स प्लेस इन फ्रंट साइड, सो देयर इज़ नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, जिसमें SN1 रिएक्शन हो रहा है और जिसमें SN2 हो रहा है उसमें लिख देंगे कि यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन होता है, पीछे से अटैक होता है, सब बिल्कुल कायर टाइप होते हैं। PCl3 हो गया आपका, या SOCl3 जब पायरिडीन के साथ होता है वो हो गया आपका, तो ये सब बिल्कुल कायर टाइप के इंसान होते हैं। ये सब पीछे से आकर के अटैक करते हैं, पीछे से पकड़ के इसे हिलाते हैं झोंटा, ठीक है। ये पीछे से हिलाते हैं तो आप समझ गए होंगे, जब पीछे से हिलाएंगे तो पीछे से अटैक होगा, और जब पीछे से अटैक होगा SN2 का मतलब जब पीछे से अटैक हुआ, ये यहाँ पर जो Cl आ रहा है, Cl अगर पीछे से अटैक करेगा तो पीछे से ना आकर यहाँ से ना आकर के जुड़ेगा, तो H को उस साइड भेज देगा, इस साइड भेज देगा, और Cl को इधर कर देगा अपने आप ठेल करके, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि SN2 रिएक्शन क्यों इसमें बदल जा रहा है, इसलिए क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन पीछे से रिएक्शन हो रहा है, और जब यहाँ पर जो अटैक है वो बिल्कुल ऐसे सीधे सामने से हो रहा है। जब सामने से होगा तो सीधे इसी साइड में जुड़ेगा, पीछे से होगा तो पीछे से आकर के इस तरीके से जुड़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि SN2 का मतलब पीछे से और SN1 का मतलब आगे से। क्लियर है। तो जब मैं बार बार एक ही चीज़ को क्या रिपीट करूँ, ये आप लोग आराम से लिख लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, सारे रिएक्शन सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है। अगर ऐसा है, बिल्कुल मेरी बात अगर सही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और ये जो पॉइंट करके जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल एक चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या ये स्टाइल मेरी आपको पसंद आ रही है, या फिर मैं बहुत स्पीड से पढ़ा करके निकल जाऊँ, कि इसमें थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं इसी तरीके से लेक्चर को कंटिन्यू करूँ, यानी कि पूरा डिटेल में एक एक मुद्दे को लेकर के ठीक से डिस्कस करूँ, या फिर भागता हुआ चला जाऊँ। तो ये आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पे फ़ैन भी नहीं मैं चला पा रहा हूँ, क्योंकि गरीबी देखा वही, यानी कि AC लगी नहीं है, फ़ैन चला नहीं पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई है गर्मी में, और लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी खुद से ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, जैसा कि मैं आपको बोला, होमवर्क भी मैं आपको देना, और टेंशन मत लीजिए, होमवर्क भी मैं दूंगा, रुके रहिए थोड़ा सा, ठीक है। समरी मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैंने हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, SW होमवर्क अभी मैं आपको देने वाला हूँ, पहले ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। ईमानदारी की जो मैं आपको बात कर रहा था, ईमानदारी से आप लोग ठीक से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खुद के लिए तो कम से कम इतनी मेहनत जरूर नहीं करेंगे। अब आते हैं होमवर्क पर। होमवर्क की अगर हम बात करें तो होमवर्क जो आपको मैं 2 क्वेश्चन दिया हूँ, दोनों क्वेश्चन का आंसर पूरा आपने ठीक से समझ लिया, पूरा आपको ठीक से समझा के एक बार मैं फिर से समराइज कर दूँ किस चैप्टर से बिलोंग करता है, एल्कोहल से यूज क्या है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग अलग करना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 टाइप की आती है, कौन कौन से आते हैं मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। एक तो सीधे पूछ लेता है ल्यूकास समीकरण क्या है, दूसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री से पूछता है ल्यूकास रीजन क्या होता है, तो ZnCl2 और HCl के मिश्रण को ही, विलयन को ही यहाँ पर हम लोग ल्यूकास रीजन बोलते हैं। ल्यूकास रीजन कौन सा रिएक्शन देता है, SN1 रिएक्शन देता है। SN1 में क्या होता है, फ्रंट साइड अटैक होता है, जबकि SN2 में क्या होता है, बैकवर्ड अटैक होता है। और इसकी समझ तो नहीं होता है। होमवर्क को समझिए, होमवर्क में क्या है, जो मैंने दोनों क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिया होता है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से करेंगे, बिना देखे। आपने पूरा ठीक तरीके से अगर समझ लिया है, मुझसे ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा है पूरा लेक्चर, तो पूरा आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए और बिना देखे अपने आप ठीक से वहाँ पे लिखिए, और लिखने के बाद मुझे सेंड करिए मेरे नंबर पर, जैसा कि मैं आपको नंबर दिया हुआ हूँ। जो लोग नहीं सेंड करेंगे कोई समस्या नहीं है, आप लोग लेकिन ईमानदारी से ये समझिए मैं देख रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे सर तो मोबाइल में है, ये कैसे देख पाएंगे, तो मैं मोबाइल में नहीं हूँ, मैं आपके अंदर हूँ, इतना याद रखिए, ठीक है। मैं आपके अंदर हूँ, और आप क्योंकि देख रहे हैं तो मैं भी आपको देख रहा हूँ। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो मैं आपको कुल मिला जुला करके देख रहा हूँ, यानी कि आपको खुद से ईमानदारी बरतनी है, और अगर आप खुद से ईमानदारी बरतेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मार्क होगा वो एग्ज़ाम में
बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से फिर से विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।